मेरे से ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं लगता जो आपने जो शब्द बोला भगवान के भोग को राशन की संज्ञा देकर आपने पूरे समाज का, पुजारी वर्ग का भी और जो सनातन धर्म से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भगवान के भोग का आपने जो निरादर किया है उसका आपको प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे पुजारी थे रघुनाथ मंदिर के, उन्होंने आज निर्णय किया कि जितना भी भोग की थालियां हैं आज प्रेसिडेंट जो धर्मा ट्रस्ट के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनको दी जाएं, ताकि पता चले ये राशन है या भगवान का लगा हुआ भोग है। धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों को 80-85 दिन से ज़्यादा हो गए हैं स्ट्राइक करते हुए, और हंगर स्ट्राइक भी, ये चेन हंगर स्ट्राइक जो है ये लगातार कर रहे हैं। और इन्हें उम्मीद है कि एलजी प्रशासन जो है वो ज़रूर इनके लिए कोई ना कोई सौगात देंगे या इसका कोई बोर्ड बना देंगे मंदिरों का, कुछ ना कुछ इनको मिलेगा। लेकिन अब 85 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और ये लोग अब प्रशासन का ही मुंह ताक रहे हैं कि कब फैसला होगा। लेकिन एक बयान जो इनके प्रेसिडेंट ने दिया था कि ये पुजारी जो हैं, जो भगवान को भोग लगाते हैं, वो राशन जो है उसके बाद वो घर ले जाते हैं। और आज कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये लोग वो धर्मा ट्रस्ट के कार्यालय में गए और वहाँ जाकर वो जो भोग था, वो थालियाँ थी, वो वहाँ उनको अर्पित कर दी। ये तस्वीरें आप देखें। चलो क्या लग गया? चलो। आओ नहीं नंबर किसी का। आओ रखो अंदर, रखियो राशन। चौल और सब्जी दाल की है भला दाल दे अंबल। भगवान के मीठा भोजन कोई नहीं लगता है? नहीं कोई नहीं है, लगता तो है वह नहीं है। नहीं अज है नहीं है। तस्वीरें आपने देखी, और ये तस्वीरें देखने के बाद आपको क्या संदेश मिलता है? थालियाँ वहाँ पर प्रेसिडेंट की कुर्सी के सामने रख दी गई, टेबल पे रख दी गई, और प्रेसिडेंट तो वहाँ पर थे नहीं, लेकिन ये लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिस्टर संजीव कुमार शर्मा है। मैं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि हूँ। मैं ये भगवान का जो भोग है वो आज आप प्रेसिडेंट के वहाँ टेबल पे छोड़ा है, क्यों? देखिए 3-4 दिन पहले उन्होंने किसी मीडिया वाले ने उनकी रिपोर्टिंग की थी। सबसे पहले ये सनातन धर्म अपग्रेडेशन के लिए जो राजे महाराजाओं ने जो हमारे मंदिरों का बनाए थे,
ये सनातनी है क्या है मुझे नहीं पता कि एक भगवान का जो भोग लगता है, जोगी रघुनाथ मंदिर में 11 बजे भोग लगता है और 12 बजे श्री रमेश्वर मंदिर में भोग लगता है। ये भोग को राशन बोलते हैं और कहते हैं कि पुजारी आधा घंटा आती हैं, वो राशन लेके घर को चले जाती हैं। इनकी मानसिकता क्या है हमें नहीं पता, ये खुद ही वो बता सकते हैं कि किस मानसिकता के हिसाब से उन्होंने बोला कि भगवान के प्रसाद को जो निवेद लगता है, भोग लगता है, उन्होंने राशन बोला। आज जितने भी हमारे पुजारी थे रघुनाथ मंदिर के, उन्होंने आज निर्णय किया कि जितना भी भोग की थालियां हैं आज प्रेसिडेंट जो धर्मा ट्रस्ट के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनको दी जाएं, ताकि पता चले ये राशन है या भगवान का लगा हुआ भोग है। और हम जे आपके माध्यम से प्रेसिडेंट जी को ये बोलना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो बोलते हैं मैं वकील हूँ। देखो एक पढ़े लिखा, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम कोई अनपढ़ नहीं है, कि एक बात करने का तरीका होता है। देखो उन्होंने बोल दिया कि भोग को राशन बोल दिया, वो चाहते हम उन आपके मीडिया माध्यम से बोलना चाहते हैं कि वो जो थालियां हैं भोग आपके टेबल पे पहुंच चुका है, आप भी खाएं, साथ में जो आपका साथी हैं उनको भी खिलाएं, ताकि ये भोग खाने से आपकी सद्बुद्धि आए कि भगवान का लगा हुआ भोग जो भी खाता है उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए। अभी आएगी नहीं आएगी ये उन पर निर्णय है। खाने के बाद जितनी भी थालियां हैं वो साफ करके अच्छी तरह से उनको चमका के धो के रघुनाथ मंदिर में वो पहुंचा दें, क्योंकि कल भी सुबह भोग लगाना है। ये उन पे निर्णय है कि वो थालियां पहुंचाएंगे तो कल भगवान को भोग लग जाएगा, नहीं पहुंचाएंगे तो वो जहां लंगर है लंगर से ही भगवान को बोलेंगे भगवान अभी लंगर में आके स्वयं ही खा लो, क्योंकि हमारे पास बर्तन जो थे वो धर्मा ट्रस्ट वालों ने ले लिए हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, वो हम भी वहाँ गए थे, हमने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो खाली तस्वीरें ही हमें मिली। प्रेसिडेंट साहब कहाँ होते हैं इस समय? होते नहीं हैं या कि आते ही नहीं हैं? देखिए पहली तो बात है जिन्होंने भी इनको प्रेसिडेंट रखा है क्या सोच के रखा है। वो आज 25 दिन हो गए उनको, पहली तारीख को उन्होंने आए थे, तो 10 से लेकर जो हमारा टाइमिंग है जो वो 10 से 4 है। 10 बजे वो कोर्ट में चले जाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे वो आते हैं। बताइए ना कि आप धर्मा ट्रस्ट का जो ऑफिस है 3:30 बजे लगता है, क्योंकि हमारे पास एक लेटर भी आया था जो नीचे वो हैं सिक्योरिटी अफसर पंकज खजूरिया जी हैं, उन्होंने भी लेटर का जिक्र किया है कि सीसीटीवी कैमरे लॉ का क्या उसको भी बलि का बकरा बनाया गया, उसकी ट्रांसफ़र प्रमंडल कर दी गई। वो भी अड़े हुए हैं कि मैं प्रमंडल नहीं जाऊंगा। तो मैं सारा कुछ षड्यंत्र लगता है जी, और हम षड्यंत्र बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हमारी जो डिमांड है जितने भी धर्मा ट्रस्ट के अंदर मंदिर है उसको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ जोड़ा जाए। जितनी भी इनकी लीज डीड्स की हुई हैं या तो खुद कैंसिल करें या सीबीआई इंक्वायरी करके जो लीज डीड्स हैं, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, दे सेल द लैंड इन द शेप ऑफ लीज। जो ज़मीन का जो एक्चुअल जो कीमत थी वो ले ली गई है और उसका 200 रुपया किराया लगा दिया कि हमने लीज़ कर दी। लीज़ें मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं, अगर आप कॉपी को देखना चाहता है आई विल प्रोवाइड, मैं उसको बता सकता हूँ। तो ये चीज़ है कि उन लीज़ को कैंसिल कर दिया जाए। नहीं, लीज कितने सालों के लिए होती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने तक? जो आईने धर्मा ट्रस्ट है उसमें लीज जो है 3 साल के तक लिखी हुई है। ये पहाड़ियों महलों में एक उन्होंने लीज की हुई है 99 ईयर्स के लिए, और उसका सर किराया कितना है, 25 या 45 रुपये इतना किराया है। और वहाँ पे लिखा है कि हम हर 3 साल के बाद या 5 साल के बाद 10% बढ़ाएंगे। तो सर 100 साल के बाद जाके भी वो 100 रुपया नहीं बनेगा, वो 45 रुपये का या 50 रुपये का 10% 5 रुपये हुआ। नहीं, कि किन लोगों को दिया है? वहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है? जो दुकानें बनाई उन्होंने एक्चुअल में वो सेल हो चुकी। कुछ लैंड तो ऐसी जो सामने है, ये ठाकुर दिवाकर सिंह जी ने ली थी, लीज पे ली थी, 400 रुपये किराया था। आगे जो शायद 2-3 जगह आगे बिक चुकी है, करोड़ों रुपए की जगह बिक चुकी है।
तो करें ना इसको कैंसल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ताकि जो बोलते हैं हमने जगहें बेची नहीं है, प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं हमने बेची नहीं है, तो कब तक ढंडोरा फिरता रहेगा भाई? ये ढंडोरा फेरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप सच्चाई पे आइए, जब सीबीआई जांच करेगी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको 85 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लगता है आपको सीबीआई जांच करेगी या इन मंत्रियों का बोर्ड बनेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है। जितनी भी एजेंसियां वो काम कर रही हैं सर, हर चीज़ का कोई देखो ना, मैंने पहले भी एक रिपोर्टिंग की थी कि मीडिया वाले ने, मैंने कहा था कि ये 60-70 साल का ये कैंसर है। जब कैंसर लास्ट स्टेज में होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है। अभी कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी है, तो कीमोथेरेपी जो शुरू हो चुकी है, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारा साथ दे रही हैं। हार्ट डिपार्टमेंट को हमने लिख चुके हैं, एलजी साहब को भी लिख चुके हैं हम, और एलजी साहब के पास एक रिपोर्ट पहुंच रही है, और हमने दिल्ली अमित शाह जी के पास भी वो लेटर हमारी पहुंच गई है, और शायद 1-2 दिन के अंदर मोदी साहब जी के पास हो जाएगी। शायद आगे आने वाले दिनों में 10-15 दिनों के अंदर शायद अमित शाह जी से या मोदी से भी हमारी कोई 5-10 मिनट कोई मुलाकात हो जाए, तो भगवान की कृपा से देखते हैं कि उनका रुख किया। ये हमारा एक हिंदू समाज है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है जो जब से सृष्टि बनी है तब से है, और आज हमारा सनातन धर्म बिल्कुल डाउनफॉल उसका जा रहा है। उसका कारण दूसरे लोग नहीं, हम लोग ही आते हैं, खाए पिए आए, प्रेसिडेंट बने, उधर आए उधर किया, जिसको ज़मीन मिली उसको मिली। ये प्रेसिडेंट साहब आए, इनको मिला कुछ नहीं, इन्होंने आके भोग पे बात कर दी। भोग आज हमने उन पे पहुँचा दी है उनके पास, तो वो राशन बोलते हैं, तो राशन आज उनके पास है। वो डिपो तो खोला नहीं है उधर, जाओ भाई अंगूठा लगाओ ले जाओ भाई राशन ले जाओ, ऐसी तो बात कुछ नहीं है। डिपो है अंदर? क्या पता डिपो अंदर खोला हो, इन्होंने वो भला किया हो, क्योंकि जो निवेद को राशन बोलते हैं तो नेचुरली कि वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये तो होगा अंदर डिपो होगा कोई राशन, ये लोग वहाँ से आप प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को? नहीं, हमें आज तक तो प्रोवाइड किया नहीं है। खाए के बाद अंदर रखा हो भाई, अभी क्या पता हम डिपो खोल के लाओ भाई अंगूठा लगाओ और राशन ले जाओ घर में, ये तो उनको पता होगा, हमें नहीं है पता कि ये या यही लोग लेते हैं और आप पर तो लगा रहे हैं। नहीं, आरोप तो हमसे बड़ी देर से लग रहा है। जैसे पहले इन्होंने मीडिया में बोला कि थाली सिस्टम था, थाली किसने लगवाया? जब आपको पता है कि वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? इसका मतलब आप भी बीच में शामिल है। जहाँ पे कोई अगर काम गलत होता है तो उसको जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो तुरंत उसको रोकता है कि ताकि गलत करता कि हमारी इमेज ना बने। जहाँ पे कितनी वीडियो रिलीज़ हुई, हाँ जी, वो कितने वीडियो रिलीज़ की इन्होंने, यात्रियों ने वीडियो रिलीज़ की। आज आके ठीक रहा किस पे? पुजारी पे। भाई आप सिस्टम को ठीक क्यों नहीं करते हैं? जब आपको पता कि थाली सिस्टम आज से 5-10 साल पहले कई पुजारियों की वीडियो रिलीज हुई, आज से 5-10 साल पहले हुई, आपने जब पता था कि थाली का पंगा, तो थाली क्यों नहीं उसको अबॉलिश की वहाँ से? थाली उठानी चाहिए थी। ये थाली 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 लेके, थाली तो उन्होंने कोविड में बंद की है, तब तो ना यात्री था ना कोई था। ये इसे हमारी जो जम्मू की जनता उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये थाली इन उठा ली गई, आज इनको पैसा नहीं मिल रहा है। क्या अगर आपने 3 महीने से पे नहीं दे रहे हैं, क्या हम जो कर्मचारी है वो भूखे तो नहीं मर गए? तो इसलिए ये चाहती हैं कि ये सद्बुद्धि पे आएँ, इनकी बुद्धि ठीक हो, प्रबल हो, ताकि हमारी एक ही डिमांड है वो होके रहेगी। अभी डिमांड वो पूरी होने वाली है कि जितने भी धर्मा ट्रस्ट के मंदिर हैं वो सारे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ जोड़ा जाए, और साथ में सीबीआई इंक्वायरी कराए। जहाँ जहाँ इन्होंने लीज डीड की है कैंसिल करके, जब पैसा लिया इन्होंने इनके अकाउंट्स सीज करके सारा पैसा धर्मा ट्रस्ट के अकाउंट में डाला जाए, ताकि हमारे मंदिरों का रखरखाव भी अच्छा हो सके, हमारे कर्मचारियों का भी, हमारा जो जीवन है वो भी व्यतीत अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए हमारी यही डिमांड है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंडित बिमल खजूरिया है। दीपक जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद स्टे टाइम का। जो मैं लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया तंत्र है। आपके जो हम देखते हैं, आप बड़ी सहजता कर रहे हैं। जो आज धर्मार्थ ट्रस्ट के ऊपर जो इस समय जो भी स्थिति चल रही है वो उसको आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं और इसको बड़े ध्यान से लोगों में दिखा रहे हैं। सहायता नहीं कर रहे हैं हम, हमारा ये कर्तव्य है। दीपक जी, ठीक है, आपका कर्तव्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम जो आज दबी हुई गरीब लोगों की आवाज़ है उसको उठाने का आप एक प्रयत्न कर रहे हैं। लोग देख भी रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं
जम्मू की तमाम जितनी भी जनता है जो धर्मार्थ पर नज़र भी रखती है और ख़ास करके मंदिरों के साथ जुड़ी है, सनातन धर्म से जुड़ी है, सब लोग सब मंदिरों को देख रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर जो है वो मंदिरों के शहर से जाना और पहचाना जाता है, जो आप भलीभांति जानते हैं। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ज़मीनें इन्होंने लीज़ पे दी हैं तो इनका किराया वगैरह आता होगा, इन्होंने इनके अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने लीज़ पे दी होंगी? दीपक जी, हमने तो रिलीज़ होती देखी है लेकिन रिलीज़ कैंसिल होते हुए नहीं देखी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो पैसा वहाँ से आता है वो आ रहा है इनके पास कि नहीं आ रहा है? वही मैं बात आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने धर्मार्थ के जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आते हैं वो रिलीज़ करते हुए देखे हैं, लेकिन किसी की रिलीज़ की जो अवधि ख़त्म होती हुई मैंने नहीं देखी है। ना ही मेरे जो हमसे जो पुराने प्राचीन लोग रहे हैं उन्होंने प्राचीन समय में कोई रिलीज़ कैंसिल होते हुए देखी है। बड़ी विडंबना की बात है। जो रिलीज़ ये करते हैं उसका मान लीजिए कि जो मार्केट जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपया है उसकी ये क्या करते हैं 200 रुपया मार्केट वैल्यू रखते हैं टेबल पे, जो धर्मार्थ के रिकॉर्ड पे आती है, और अंडर टेबल के नीचे ये पैसा जो ब्लैक मनी के हिसाब से ये ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्या करते हैं कानूनी तौर से उसके ऊपर ये किराया लगा देते हैं कि आपको 200 रुपया किराया लगा देते हैं। मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से अजय गणोत्रा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गणोत्रा जी आप तो कानून के दायरे में काम करते हैं, कानून जानते भी हैं और धर्मार्थ के इस समय प्रेसिडेंटशिप पे आए हैं। मैं आपसे ये खास करके विनती करता हूं कि आप एक भी धर्मार्थ की जो रिलीज़ दी हुई ज़मीन है या दुकान है उसको आप कैंसिल करके दिखाइए तो मैं मान जाऊं कि वाकई आप कोई धर्मार्थ का उत्थान करने आए हैं। मुझे भी आप पर पूरा शक है, जैसे बाकी वाले जो लोग मुलाजमों का हनन और उनका दमन करने आते हैं वैसे ही आपकी सोच है। मैंने थोड़े 2, 4, 5, 7 दिन पहले आपका एक मीडिया में बयान देखा, बड़ा दुख हुआ। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक समाज को चलाने वाले व्यक्ति हैं, आपका जो पद है वो वकील हैं। वकील किसको बोलते हैं? मेरे से ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं। मुझे नहीं लगता जो आपने जो शब्द बोला भगवान के भोग को राशन की संज्ञा देकर आपने पूरे समाज का, पुजारी वर्ग का भी और जो सनातन धर्म से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं भगवान के भोग का आपने जो निरादर किया है उसका आपको प्रायश्चित करना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, पूरे समाज की बात है, पूरे पुजारी वर्ग की बात है। गंडोत्रा जी आप कुर्सी पर बैठे हैं, प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी का दायित्व क्या है वो आपको भली-भांति समझना चाहिए। छोटे छोटे इशू ये भगवान के मंदिर के जो भोग को आप एक राशन की संज्ञा दे रहे हैं। पुजारियों को आप बोलते हैं ये थाली लगी थी। गंडोत्रा जी आप भी 20-22 साल से धर्मार्थ के एक लॉयर रह चुके हैं, कानूनी सलाहकार रह चुके हैं। ये आपको सारा पता था और आपकी देख रेख में ये जितने भी कार्य होते थे ये सब आपकी देख रेख में हो रहे थे। इसमें आप भी उतने ही भागीदार हो जितने धर्मार्थ की मैनेजमेंट है। आज आप बयान दे रहे हैं कि अब मैं करीब 1 महीने से आया हूं, पीछे क्या हुआ है मुझे पता नहीं है। गंडोत्रा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपको पता नहीं है जो आप पब्लिक को बताना नहीं चाहते हैं। ये भगवान के मंदिर हैं, भगवान के घर अंधेर है देर नहीं है। गंडोत्रा जी ये याद रखिए, ईश्वर की शक्ति है वो आप देख लीजिए। जैसे केदारनाथ में प्रलय हुआ था, पब्लिक सोच भी नहीं सकती है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे केदारनाथ में क्या हुआ। ये भगवान की एक जब तीसरी आंख खुलती है तो ऐसा ही दृश्य सामने आता है। अब ये जो पुजारी वर्ग धर्मार्थ के जितने भी पुजारी कर्मचारी जो धर्मार्थ से जुड़े हैं, जो मंदिरों को बचाना चाहते हैं, मंदिरों की स्थिति
दीपक जी आज इतनी खराब हो चुकी है, मंदिरों में सफाई नहीं है, मंदिरों में पानी नहीं है, मंदिरों में जो व्यवस्था चाहिए वो नहीं है। रघुनाथ मंदिर में आज से 20 साल पीछे आप चले जाइए तो 2 टाइम भोग लगता था। सुबह दूध का भोग लगता था, दोपहर को अन्न का भोग लगता था, सायंकाल में फलाहार एवं पुकान का भोग लगता था। बड़ी खुशी थी, मंदिर चलते थे, मंदिर का भोग लगता था। आज आप दुनिया तरक्की की ओर जा रही है। जो आटा आज पहले 1 पैसा किलो था, आज 33-34 रुपये किलो हो गया। धर्मार्थ का जो उल्टा विपरीत दशा में गंगा बह रही है। आज जो मंदिरों में 7-8 किलो आटा पहले भगवान जी के भोग के लिए पकता था, वो आज 3 किलो हो गया है। जो भगवान के दरबार में 5-6 किलो 5-6 किलो जो चावल बनते थे, आज वो 3 किलो पर आ गए हैं। बड़े दुख की बात है। एक तो रघुनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल मंदिर है। हमारे रणवीरेश्वर मंदिर में चले जाइए, मंदिर की व्यवस्था देखिए। ये सब धर्मार्थ नहीं, अपितु जो धर्मार्थ से जुड़े हुए, जो मंदिरों सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो मंदिरों में रंग पेंट इत्यादि जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं। धर्मार्थ तो कुछ नहीं कर रहा है। बाहर के जो जितने भी मंदिर हैं, आउट स्टेशन में जितने भी मंदिर हैं, हमारे शहर में आप चले जाइए, पक्का डंगा महालक्ष्मी मंदिर चाहिए, तोंतली में चले जाइए, नगरोटा में चलिए, विभिन्न स्थानों में आप चले जाइए। मंदिरों में दीपक जी ये महीने का कितना पैसा देते हैं भोग के लिए? आपको बताऊं, मुझे भी बड़ा कष्ट होता है। ये 200 रुपया देते हैं। 200 रुपये में सभी मंदिरों सभी मंदिरों में एक मंदिर के पुजारी को ये 200 रुपया देते हैं। भोग उसके साथ धूप का जो घी है, उसकी ज्योति के लिए धूप अगरबत्ती प्रसाद के लिए कितना पैसा देते हैं? मंदिर को मेंटेन करने के लिए 200 रुपया देते हैं। पुजारी लोग ये कैसे मेंटेन करते हैं, ये परमात्मा जी को पता है या पुजारी वर्ग को पता होगा। अगर मंदिरों के साथ श्रद्धालु लोग जुड़े ना हो तो दीपक जी मुझे नहीं लगता है कि हम अपने घर में भी भगवान जी को 2 टाइम भोग लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, कम से कम जितनी भी आप अपनी मुट्ठी बंद करके लगाएं तो कम से कम 100-200 रुपया रोज का खर्चा आ जाता है। ये धर्मार्थ ट्रस्ट 170 साल से बना हुआ है, जो जम्मू का नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रखता है। एक दिन पंडित जी ने इसकी संज्ञा दी थी, मैं भी ये संज्ञा देना चाहता हूँ। ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इसको आप अंदर से देखेंगे तो ये खोखला हो चुका है। धर्मार्थ का सिर्फ नाम बचा है। जो धर्मार्थ की मैनेजमेंट है वो टोटल फेल हो चुकी है। मैं तमाम जम्मू के जो सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मीडिया तंत्र के माध्यम से उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, बंधुओं, ये पुजारियों की लड़ाई नहीं है, ना मुलाजमों की लड़ाई है। ये मंदिरों की आन और वान और शान की लड़ाई है। मंदिर हैं तो हम सुरक्षित हैं। मंदिर यात्री भवन का जो किराया है वो पहले कितना था और अब कितना है? दीपक जी, जो यात्री भवन का जो पहले का किराया करीब 1,15,000 1,24,000 रुपया पर मंथ था। जो लोगों का किराया आगे की ओर बढ़ता है, धर्मार्थ का जो किराया है वो बैग आ रहा है। आज उसका जो किराया है 55,000 रुपया है। बड़े दुख की बात है। ऐसे में धर्मार्थ का उत्थान कैसे होगा? नहीं, किराया कम क्यों हो रहा है? आप बता सकते हैं किराया क्यों कम हो रहा है? देखो, 1999 में किराया था उसका 1,24,000 रुपया 1999 में, और 2006 में उसका किराया हो गया 55,000 रुपया। अच्छा, वो किराया बढ़ना चाहिए था। आज तो एक भी नहीं है। मुझे लगता है कि आज उसका किराया बिल्कुल नहीं है। जो वो डिस्पोज ऑफ कर दी उन्होंने, तो फिर किराया किस बात का? बेच दी जमीन, बेच दिया। उसका 1600 कुछ स्क्वायर फुट है वो। अभी मेरे पास पेपर पड़े हैं, वो लिफाफा पड़ा है भाई, वो रेड कलर लिफाफा, वो उसका जो है 1600 कुछ स्क्वायर फुट जो उसका एरिया है। 36 कमरे हैं उसके साथ। पकड़ो इसको, पता नहीं, अभी मैं देखता हूँ। हाँ,
16,642.50 स्क्वायर फुट है इसका। अच्छा 36 रूम्स हैं विद अटैच्ड बाथरूम है, 1 रिसेप्शन हॉल है, 1 रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, 1 किचन, 1 बेस्ड 2 bathrooms फॉर सर्वेंट एंड स्टाफ, ए स्टोर ऑन द टॉप फ्लोर इन द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ दी। ये है इसका 16,642.50। ये 2006 की डीड है जी, और इसका किराया बन गया 55,000 रुपया। 55,000 है। हाँ 55,000 रुपया इसका किराया बना हुआ है। नहीं ये कम क्यों हो रहा है, ये कोई ये वजह? तो वही बता सकते हैं कि इसका किराया कम क्यों किया गया उन्होंने। ये देखो ये पिछला कार गया 2000 आने मंथली रेंटल ऑन 55,000 रुपीज़ 55,000 ओनली पेबल इन द एडवांस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ ईच ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर मंथ एंड द रेंट ऑफ द एडवांस फॉर द मंथ ऑफ बीन पेड इन एडवांस, ताकि एडवांस जो की होनी चाहिए लीज एंड लैंडलॉर्ड, या लीजर को दी जाए या लैंडलॉर्ड को दी जाए। ये इसका सारा 2006 में 1999 वाली भी लीज भी मेरे पास है, वो अभी इस पे इधर नहीं है, उसके ऊपर 1,24,000 रुपया है। ये सारी प्रॉपर्टियों के ही वो हैं हाँ, ये लीज सारी जो, लीज जो हैं। ली, ये सारी तो लीज। सारा अगर किराया इसमें से इकट्ठा करें कितना हो जाता है? देखो ना अभी कन मार्केट में जो दुकानें हैं उसका किसी का किराया 500 रुपया, किसी का 1000 रुपया, किसी का 1500 रुपया। मुझे नहीं लगता कि 1500 से ऊपर किसी का ज़्यादा किराया होगा। नहीं मतलब सारा टोटल करें तो कितना हो जाता नहीं है? सर उसका क्या टोटल करना है सर, 200 200 500 100 रुपये का किराया क्या टोटल करेंगे? बन जाएगा 10 लाख 5 लाख बन जाएगा, 5 लाख 10 लाख में क्या बनता है। हालांकि कन मार्केट में एक दुकान अगर किराए पे भी लेनी हो मिनिमम से 50,000 तक का उसका किराया होना, मिनिमम, मैक्सिमम तो हो सकता है 50,000 रुपये। हमारी कन मार्केट में 170 दुकान है और 170 रुपये उसको 50,000 किया जाए, साथ में वो पार्किंग सिस्टम भी है वहाँ पे, तो कितना करोड़ों रुपया आएगा। मुझे लगता है कि वो 170 दुकान का किराया ही इनकी 30-40 हज़ार रुपये पे निकल जाएगी इनकी। बाकी का जो चढ़ावा है मंदिरों का वो सेफ रहेगा, इनकी रख रखाव के लिए रहेगा, उसका पैसा बैंक में इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट से। पहली तो बात है जब महाराज जी ने 5 लाख रुपया ट्रस्ट के अकाउंट में डाला था कि उसके इंटरेस्ट से चले, पहले तो बात है कि वो 5 लाख रुपया बता दे, उस पर पैसे नहीं होते थे, वो सोने की अशरफियाँ होती थी, वो कहाँ है आज? वो 5 लाख रुपया तो मैं कहता हूँ कि उससे तो पूरा शायद भारत का खर्चा चलता होगा, और उस वक्त का 5 लाख अगर होगा तो इनके पास, तो 5 लाख कहाँ है? क्योंकि आईने धर्मा ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपया उस वक्त महाराजा गुलाब सिंह ने डाला था ना वो 5 लाख रुपया, तो उस पर सोने की मोहरें उस वक्त जब ये बनाया गया। हाँ, सोने की मोहरें जो अशरफियाँ जो उस वक्त बोलते थे वो होता था वो सारा। तो आज उसकी कीमत कितनी होगी? मैं वही तो मैं बोलता सर, आज उसका पूरे हिंदुस्तान का खर्चा चल सकता है उसी के ऊपर, उसी इंटरेस्ट के ऊपर। उस पैसा वहीं रहेगा, प्रिंसिपल वहीं रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट से चलेगा, असल वहाँ रहेगा, सिर्फ सूद से काम चलेगा। मगर इन्होंने क्या किया, सोने मुर्गी जो अंडे देने वाली थी इन्होंने मुर्गी को ही काट डाला, चलो एक ही बारी अंडे निकाल देते, निकला कुछ भी नहीं। और आज ये पोजीशन आ गई कि धर्मा ट्रस्ट बिल्कुल खोखला हो चुका है सर। इसका एक ही अगर बचना चाहता है धर्मा ट्रस्ट के जो मंदिर, जो हमारे डुग्गर संपदा, जो डुग्गर हेरिटेज अगर बचना चाहती है, एक ही इसका काम है कि इसको श्राइन बोर्ड, श्री माता श्राइन बोर्ड के साथ जोड़ा जाए, या उसके तर्ज पर एक बोर्ड बनाए, ताकि अगर बचाना है तो, क्योंकि ये हमारी डुग्गर संपदा है, आने वाली हमारी वो जो पीढ़ियाँ आएंगी वो क्या देखें, उल्टा हमें गाली निकालेंगी। इनको तो निकालेंगे, वो उल्टा हमें भी गाली निकालेंगी। ये पुजारी वर्ग क्या करता रहा उस पर, क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अभी हमें कोई दोष तो नहीं देगा, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बात तो हमें समझ आती है, लीज़ पे जो दी गई है अपने फ़ायदे के लिए दी गई होगी कि फ़ायदा हो और ट्रस्ट में पैसा आए, ताकि इन सभी लोगों को सैलरीज दी जाए। लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल एक कोई टाइम पीरियड होता होगा, 50-50 साल 100-100 साल लीज़ पे, ये हमें समझ नहीं आई। बाकी पुजारियों का जो भोग था, जो भगवान को ये लोग लगाते थे, इन्होंने आज वो प्रेसिडेंट को दे दिया है कि वो राशन कह रहे थे। एक तो हमें समझ नहीं आती कि वो क्या सोच के, जो उन्हें पता नहीं है कि भोग क्या होता है। प्रेसिडेंट के पद पर वो बैठे हैं, अब हमें लगता है उनके थोड़ा धर्म का ज्ञान लेना चाहिए, ताकि उन्हें समझ आए कि भोग और राशन में अंतर क्या है। लेकिन ये लोग उनको उनके टेबल पर रखाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। हम गए थे वहाँ पर, वो थे नहीं। अब पता नहीं उनका क्या समय है, वो कब आते हैं, या शाम को हो सकता है जब सभी चले जाते होंगे तब आते होंगे।
जब आएंगे तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे उनसे बात करने की। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।